स्क्रीन पर जिस महिला को देख रहे हैं, इसकी अगर आपको व्यथा सुनाए तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आंखों में आंसू आ जाएंगे। इस महिला के साथ क्या क्या हुआ, पूरी कहानी आपको बताएंगे। स्क्रीन पर आप इस महिला को देख रहे हैं, मुंह ढका हुआ है, हम इसकी शक्ल नहीं दिखा सकते। इस लड़की पर कितने अत्याचार हुए, कितने लड़कों ने इसे हवस का शिकार बनाया। देह व्यापार का धंधा इससे करवाया जाता था। ये लड़की जो है बिहार की है, वहाँ से कैसे पानीपत पहुँची, कितनी जगह ये बिकी है, बिकने के बाद कितने लड़कों ने इसके साथ गलत हरकत की है, सब कुछ बताएंगे और सब कुछ समझाने की भी कोशिश करेंगे। ये जो बच्ची है, महिला है, पानीपत के अलग अलग इलाकों में घूमती पाई गई। समाज सेवी संस्थाओं ने इसे पहचाना और अपने संरक्षण में लिया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज इसका कोई घर नहीं है। बिहार से निकली है, देवी मंदिर के आसपास में रहती देवी मंदिर में मिली है। एक एक कहानी आपको सुनाते हैं। इससे पहले मैं दो मेरे साथ समाज सेविका हैं, सविता आर्य हैं और साथ में सुधा झा हैं, इनसे बातचीत करवाने की कोशिश करते हैं। पहले तो आपसे बातचीत शुरू करते हैं, ये मामला क्या है सारा? ये कुलवंत जी, मेरे पास रात को 3 तारीख की रात को 10:30 बजे के आसपास एक कॉल आया था। किसी का महादेव कॉलोनी का कोई आदमी था, वहाँ मोबाइल की दुकान है उसकी। उसने कॉल किया कि एक दिन में हमें 5 बजे एक महिला मिली थी लावारिस हालत में, और वो गर्भवती थी और बेहोश वहाँ पे पड़ी हुई थी सड़क पे। उन्होंने उसका इलाज करवाया डॉक्टर से वहीं पे, और जब इसको 2 घंटे के बाद होश आया तो इसने जब अपना नाम पता नहीं बताया तो उन्होंने 112 पे कॉल की। पुलिस वहाँ पे पहुँची मौके पे, और पुलिस इसको लेके आई सिविल हॉस्पिटल में। पहले सिविल हॉस्पिटल में इसको दिखाया तो ये हॉस्पिटल ने भी इसकी छुट्टी कर दी, भाई हम इसको नहीं रखेंगे, अभी बच्चा होने में टाइम है, तो आप इसको ले जाइए। तो पुलिस तो छोड़ के आ गई थी, लेकिन वो जो इसको लेके गए थे, जो वहाँ के जो लोग थे, तो इसको लेके फिर वो महिला थाना पहुँचे। महिला थाना वाले बोले कि भाई हम यहाँ नहीं रख सकते, जो आप सिटी में ले जाओ, क्योंकि 112 पे आपने कॉल की है तो सिटी का एरिया लगता है, आप सिटी में जाओ। तो ये उसके बाद वो सिटी में गए। सिटी थाना में से मेरे पास फ़ोन आया था इस टाइम पे, तो वही 9:30-10 बजे का जो टाइम था। तो उन्होंने मेरे को कहा कि ऐसे ऐसे हम सिटी थाना में खड़े हैं, उन्होंने पूरी घटना मेरे को बताई थी। मैंने कहा कि जो भी पुलिस वाला बैठा है उससे मेरी बात करा दो, मैं उनको बोल दूँगी भाई 1 स्टॉप सेंटर होम है यहाँ पे, उसमें इसको छोड़ देंगे बच्ची को। तो जब मैंने उनसे बात की तो वो कहने लगे कि कोई बात नहीं, हम इसको 1 स्टॉप सेंटर होम भेज रहे हैं। मैंने उसके बाद कॉल नहीं की। सुबह मैंने उनसे बात फिर दोबारा फ़ोन करा, जो मेरे पास फ़ोन आया था। मैंने लगा कि रात के 11 बज गए, अब क्या कॉल करेगी। सुबह करी तो इन्होंने मुझे बताया कि बहन जी हम वहाँ से सिटी से, उन्होंने कहा कि किले पे लेके जाओ। वो इनको किले पे लेके गए और किले थाने वालों ने उनको कह दिया कि आप जाओ, हम इनको 1 स्टॉप सेंटर में छोड़ देंगे। सुबह फिर मैंने SHO से बात करी कि भी ऐसे ऐसे एक महिला आई होगी रात को, तो उन्होंने कहा कि हम चेक कर लेंगे बहन जी, हमने शायद उनको छुड़वा दिया 1 स्टॉप सेंटर में, तब तक शायद वो ऑफिस नहीं पहुँचे थे। उसके बाद फिर मैंने उनसे बात करी 1 स्टॉप सेंटर होम में, जैसे वो ईशा जी हैं, उनसे मैंने बात करी ऐसे ऐसे एक महिला आई है। तो उन्होंने मुझे बताया कहाँ ये महिला आई है। तो मैंने कहा कि कोई नहीं, आप उसका ध्यान रखना और जो भी उसका परिवार है जो उसको ढूंढने की कोशिश करो। उसके बाद मैंने इससे कोई संपर्क नहीं हुआ मेरा। और मैंने कल परसों हो गए कि उसमें देखा, एक चैनल के माध्यम से भी दिखा रखा था और मीडिया में भी ग्रुपों में चला हुआ था भी ऐसे ऐसे ये इस नाम की एक महिला है, और ये इसको अपने घर का पता नहीं है, और इसका जो पता बताने वाले को किले थाने में फ़ोन करना पड़ेगा। 2 नंबर दे रखे थे। तो मैंने भी वो सोशल मीडिया पे डाला, तब तक मुझे भी नहीं पता था कि भाई ये वही महिला है। तो फिर मैंने सोशल मीडिया पे डाला कि भाई जो भी इसका पता बताएगा उसको पता बताने वाले को 5100 रुपये अपनी समिति की तरफ से हम इनाम भी देंगे। तो मेरे पास एक फ़ोन आया उसी टाइम पे। उन्होंने कहा कि 5 तारीख की शाम को हमने इस लड़की को देखा सिविल हॉस्पिटल में, 5 या 6 को, और इसके साथ आंगनबाड़ी वर्कर भी थी और इसका हॉस्पिटल में लेके आए हुए थे। तो मैंने कहा, मैंने उसको फ़ोटो भेजा इसका कि यही लड़की थी क्या? उन्होंने कहा हाँ यही लड़की थी। और आज मैंने जैसे अखबार के माध्यम से पता लगा सुबह जब मैं पेपर पढ़ रही थी कि भाई ऐसे ऐसे इस महिला को वहाँ पे छोड़ दिया जिस घर में इसकी शादी भी नहीं हुई है। तो मुझे पता लगा, जैसे मैंने अखबार के माध्यम से ही पता लगा कि इस केस से सुधा झा भी जुड़ी हुई है। तो मैंने सुधा को फ़ोन किया। ये पर्दे के आगे की कहानी है जो सविता आर्य बता रही हैं, कैसे मिली और कैसे पहुंची। पर्दे के पीछे की कहानी सुधा झा, क्योंकि इस केस में कई दिनों से इन्वॉल्व थी। बता दें आपको कि बच्चा पेट में था, 3 दिन मरे हुए हो गए। उसके बाद जब टेस्ट हुए, इसके रिपोर्ट आई, HIV पॉजिटिव निकली। पता नहीं कितने दरिंदों ने इसके साथ गलत हरकत की। तो सुधा झा से पहले बातचीत करते हैं, इसकी पूरी कहानी बता दें, क्योंकि अभी इसकी जो दिमागी हालत है वो भी कमज़ोर हैं। लेकिन सुधा झा ने इनसे बातचीत की है पूरी, इनसे पूछते क्या क्या बताया इस महिला जो आपकी बातचीत हुई और ये कैसे पहुँची पानीपत?
चूँकि मेरे पास ग्रुपों में इसकी मिसिंग की एक फ़ोटो आई हुई थी 4 तारीख को, जो एक मंदबुद्धि महिला है और अपना परिवार नहीं बता पा रही है, तो मैं मिसिंग का ग्रुप आगे शेयर करती हूँ और फॉलो अप लेती हूँ जो ये किस परिवार की है। 5 तारीख को एक स्थानीय हमारे ग्रुप के सदस्य ने हमें कॉल किया, जो एक गर्भवती महिला है और उसके साथ इस तरह की समस्या है, मैम आप उसकी कुछ हेल्प कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं 181 महिला हेल्पलाइन नंबर है उनसे संपर्क करती हूँ और जो भी हेल्प होगा मैं पता करती हूँ। तो फिर मैंने 181 पे महिला हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर दिया और उन्हें ये चीज़ सारी घटना बता दी जो एक गर्भवती महिला की सूचना मिली है और महादेव कॉलोनी एरिया का है, कृपया इस केस का संज्ञान लें और उसे मदद दें। तो मैं मोस्टली केसेज में इतना ही ये काम करती हूँ, जो सूचना दे देती हूँ हरियाणा में देती हूँ 181 नंबर पे। उसके अगले दिन मैं किसी काम से यहाँ कोर्ट में आई हुई थी, तो वहीं पे मैंने कुछ पुलिस को आपस में बातचीत करते देखा इसी केस के बारे में, जो एक महिला मिसिंग है, गर्भवती है और उसे समस्या आ रही है। तो मैंने फिर से सोचा जो मैं पता करूँ 181 पर, फिर मैंने 181 पे संपर्क किया तो मुझे पता चला तो इसकी तबीयत बिगड़ी हुई है और इसे सिविल में एडमिट करवाया गया है। फिर मैंने वन स्टॉप सेंटर से डायरेक्टली संपर्क किया तो पता चला अगले दिन इसे फिर यहाँ से रोहतक भेजा गया इलाज के लिए। इसका इलाज वहाँ से खानपुर से फिर PGI में भेजा गया था। वहाँ पे इसका बच्चा मिसकैरेज हो चुका था, इसको इलाज में भी वहाँ परेशानी आ रही थी, तो उसमें भी वहाँ हमारे जो स्थानीय ग्रुप के हेल्पिंग सदस्य थे उन्होंने भी इसके इलाज में वहाँ भी कोशिश की जो इसको मदद मिल पाए। फाइनली इसका सारा कुछ वहाँ टेस्ट हुआ, वहीं हमें जानकारी मिली जो यह HIV संक्रमित भी है, उसका भी इलाज चलाना है। तो वहाँ पे रोहतक में उन्होंने बताया जो ART सेंटर पे इसका एडमिट नहीं होगा क्योंकि हमने डिस्चार्ज कर दिया है, तो इसको दवाई दे देते हैं और इसका आप वापस वन स्टॉप सेंटर ले जाइए। तो फिर इसे वापस यहाँ वन स्टॉप के द्वारा ले आया गया। अगले दिन मुझे मैम ने वन स्टॉप ने कहा मैम एक बार आके इसकी आप भी काउंसलिंग करते हैं, पूछते हैं क्या है इसके साथ दिक्कत, क्योंकि ये थोड़ा सा बिहार के साइड का लैंग्वेज बोल रही थी। तो फिर काउंसलिंग में पता चला जो ये बिहार से ही है और अपने ससुराल से भागी हुई है, क्योंकि ससुराल में इसे प्रताड़ना कर रहे थे और ये पानीपत आ गई हुई है, इतना ही बता पाई। शाम में मुझे सूचना मिली अगले दिन, इसके परिवार का पता चल गया है, ये महादेव ये डावर कॉलोनी के आसपास की है। अगले दिन मुझे 11 बजे के करीब कल कॉल आया जिसका परिवार मिल गया है, आंगनवाड़ी वर्कर ने बता दिया है जो ये परिवार है इसका, हम लोग जा रहे हैं मैम आप भी आ जाइए। मैं बोली चलो ठीक है, मैं भी चली गई। तो हमें पता चला जो इसका ये परिवार जो रह रही थी जहाँ पे यह, उन्होंने ये बताया जो ये मेरे परिवार की नहीं है, मेरे बेटे को ये 4 महीना पहले ऐसे ही मिल गई थी और इसे हम ऐसे ही घर पे रख रहे थे। और इसके हमने पूछा क्या शादी वादी हो रखी है, तो उन्होंने बताया नहीं शादी नहीं हो रखी है, इस तरह से उन्होंने बताया। फिर जो अपनी पुलिस की कार्रवाई हुई, वन स्टॉप की हुई, इसे वहाँ छोड़ दिया गया। मैं संतुष्ट नहीं थी कहीं ना कहीं, क्योंकि यह मानसिक बीमार थी और उनके घर की हालत देख के मुझे नहीं लगा जो इसका इलाज यहाँ हो पाएगा इस तरह से। तो मैं तब तक दीदी को भी इस केस का पता चल गया था। आज सुबह इन्होंने मुझसे संपर्क किया, बोली कोई बात नहीं, महिला वहाँ चली गई है, हम उसका हालचाल पूछने के लिए घर जाते हैं। आज हम लोग उसके घर पहुँचे तो उसकी स्थिति वही ख़राब थी, वो बेहोशी जैसा था, गिर गई थी, पैरों में चोट लगा हुआ था। तो फिर आज जब दीदी भी साथ में थी तो उसकी जो इसको केयर रख रही थी, माँ कहिए या सास कहिए, शादी तो हुई नहीं है, उसने आज अलग ही बातें बताई। कल वो कह रही थी जो मेरा बेटा इसे सड़क से लेके आया था, आज कह रही थी जो नहीं कोई महिला मुझे देकर गई थी इसे, आस पड़ोसी कोई महिला रहती है। और उस बात के बाद इसने खुद काफ़ी चीज़ें बतानी शुरू की अपने लैंग्वेज में, जितना क्योंकि इसकी मानसिक हालत इतनी इसके साथ गलत चीज़ें हुई हैं जो ये कमज़ोर हो गई है, लेकिन फिर भी ये बता रही है काफ़ी चीज़ें। तो इसने बताया जो 2 साल पहले करीब मैं वहाँ ससुराल में मुझे इसकी 2 शादी हो रखी है इसके हस्बैंड की, तो वो जो सौतन है इसका एक बच्चा भी है। तो इसको जितना ये बता पा रही है, अब बाकी अपना पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता करेगी क्या बात है। ये भी पता है कुछ गलत काम किया था। ये उसके बाद ये कह रही है जो मुझे मैं देवी मंदिर के पास ऐसे ही लावारिस आ गई थी, कैसे आई ये पूरा नहीं बता पा रही है। वहाँ से किसी ने इसे ज़बरदस्ती गाड़ी में लेके चला गया और वो इसे करीब 1-1.5 साल से रख रहा था और वहाँ इसके साथ रेगुलर गलत अलग अलग जगहों पे इसे ले जाया जाता था और गलत काम इसके साथ होता था, जितना ये बता पा रही है। तो ये अपनी ज़िंदगी से बीमार एक तरह से बिल्कुल हो गई है। उसी बीच में इनके घर आ गई है 5-6 महीना पहले और वहाँ से ये रह रही थी, बाकी की चीज़ें आपको बताई। तो अब हमें ये लग रहा है जिससे इसका मानसिक स्थिति है इसको और बीमार भी है, तो इसको इलाज की ज़रूरत है और प्रॉपर कोई केयर सेंटर जो महिला का होता है, जो इस तरह की महिलाओं को रखते हैं, वहाँ भेजा जाए और इसके असली परिवार का जो इसके माता पिता हैं, चाहे इसकी जहाँ शादी हो रखी है, उसका पता लगाया जाए। अगर वो रखते हैं तो वहाँ रख के, ना तो इसे किसी अच्छे नारी सेंटर पे भेजा जाए, ताकि जो पहले ही इतनी प्रताड़नाएं झेल चुकी हैं कम से कम अब उसे अच्छी सुरक्षा और जहाँ भी 6 महीने से रह रही थी वहाँ भी गलत काम हुआ है उसके साथ।
ये वहाँ प्रेग्नेंट ही थी और ये बीमार ही थी, तो वो चीज़ ये नहीं बता पाई है हमें। तो ये भी कुछ बताया कि लाल बत्ती के आसपास भी ये जाया करती थी, गाड़ी में भी जाया करती थी ये किसी। इतना ही बताती है, जो जिसके पास ये रह रही थी वो इसे कहीं कहीं ले जाता था, गाड़ी में भी ले जाता था और घर पे भी आते थे, उनकी फैमिली भी थी, जितना ये बता रही है। अब वो कौन लोग हैं, कैसे हैं, ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का मैटर है और मेरे ख्याल से होना चाहिए इसकी जाँच, क्योंकि ये जैसे बाहर से आई हुई है, तो इस तरह का अगर ट्रैफिकिंग मामला बनता है तो ट्रैफिकिंग को बढ़ावा मिलेगा अगर इस चीज़ों की पड़ताल नहीं की जाती है तो। अभी इसके साथ अभी कहाँ का इसको लेके जा रहे हैं और अभी इस केस में क्या चल रहा है? आप पुलिस के पास भी जा रहे हैं? अभी इसको हम सोच रहे हैं कि या कि वन स्टॉप सेंटर होम में, क्योंकि सिर्फ 5 दिन रख सकते हैं, यही कानून में है। तो एक दिन बीच में गैप हो गया कि कल ये घर इसको छोड़ आए हैं, तो आज वापस इसको वन स्टॉप सेंटर होम में छोड़ेंगे। अगर वो नहीं रखेंगे तो एसडीएम से इसका मार्क करवा के, ऑर्डर करवा के इसको करनाल भेजेंगे, क्योंकि इस बच्ची को वहाँ पर नहीं छोड़ सकते, इसको खतरा है। जिसके घर में ये रह रही है वो खुद क्रिमिनल है, उसके ऊपर भी कई केस बताए गए हैं कि भाई किले थाने में इसका केस चला हुआ, अभी जमानत पे वो लड़का है जिसके घर में ये रहती है, और पूरा जो एरिया है हमें पता लगा कि पूरा एरिया है उससे डरता है, उस लड़के से जिसके घर में ये है। तो लड़की को इसको वैसे भी खतरा ही है उस घर में भी, और उसको ये भी पता लग ही जाएगा जो जिसने इसको बेचा था या जिसने इसको उनके घर तक पहुँचाया था, कहीं ना कहीं वो इसका जो परिवार है जिसमें ये रह रही थी वो उनसे संपर्क भी करेंगे। तो इसकी लड़की के लिए वहाँ भी खतरा ही है कहीं इसको, क्योंकि सबूत मिटाने के लिए बच्ची को मार भी तो सकते हैं ना। कितने साल की ये लग रही है आपको? कितने साल की होगी? 20-22 साल की होगी ये लड़की। वैसे तो कम उम्र तो कम ही है, लेकिन ये पहले शादीशुदा थी और इसका बच्चा भी था, लड़का भी था पहले, और अब भी इसका गर्भवती थी, तो मतलब लड़का इसको हुआ। लेकिन सवाल इस बात पे उठते हैं कुलवंत जी कि जिसके घर में ये रहती थी पिछले 7 महीने से, उस लड़के ने खुद अपने पड़ोसियों से जाके पैसे भी मांगे हैं कि मेरी पत्नी खानपुर एडमिट है। उसको कैसे पता था कि मेरी पत्नी खानपुर एडमिट है और मेरे को 1000 रुपये दे दे, उसको लड़का हुआ? इसका मतलब कहीं ना कहीं वो किसी न किसी के संपर्क में था, उसको पता था ये वन स्टॉप सेंटर होम में है। मतलब कार्रवाई, मेरा मतलब सवाल ये है कि जब पुलिस को भी ये पता था कि भी इस घर में ये इलीगल रह रही है, और पुलिस को भी ये पता था कि भाई इसको हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं, ये लड़का भी जमानत पे आया हुआ है, और तो उनको, और दूसरी बात अगर मान लिया चले 1% ये इनके घर की बहू थी, तो किसी के घर की बहू या बेटी अगर एक दिन भी घर से निकल जाए तो उनका दायित्व बनता कि वो थाने में दरखास्त दें मिसिंग की। लेकिन इसकी कोई दरखास्त इस तरीके की नहीं आई हुई थी, तो कार्रवाई पे तो इनके ऊपर बनती है कि भाई जब अगर आपके घर में 7 महीने से कोई महिला रह रही थी और वो अचानक प्रेग्नेंट भी है और वो अचानक घर छोड़ के चली गई, और उसके बावजूद भी आपने उसकी कोई शिकायत थाने में नहीं दी, तो उसके ऊपर भी पुलिस ने कार्रवाई करनी चाहिए थी और इन्होंने करवानी भी चाहिए थी। वन स्टॉप सेंटर होम वालों ने उनके ऊपर कार्रवाई करवानी चाहिए थी। उन्होंने पुलिस को आदेश देने चाहिए थे कि जिस घर से ये गई हुई थी लड़की, और उन्होंने पुलिस को शिकायत अगर नहीं दी है, उसको ढूंढने की कोशिश नहीं की, तो कहीं ना कहीं दाल में काला है। तो इस महिला की शक्ल नहीं दिखा सकते। बड़ी बात यह है कि ऐसा एक पहले मामला जो था आया था सामने, वो मामला तरावड़ी में जाकर रुका था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ भी, क्योंकि मामला दूसरे ज़िले का चला गया था, और ये ऐसे ही लगभग जो है ये मामला यहाँ सामने आया है। बिहार से पानीपत कैसे आई और पानीपत में महादेव कॉलोनी में कैसे पहुँची, उनके संपर्क में कैसे, जैसे ये महिला बता रही हैं, क्योंकि थोड़ी सी मेंटली डिस्टर्ब है। काउंसलिंग की गई, काउंसलिंग में बताया कि कई लोगों के साथ उसके संबंध जो है ज़बरदस्ती बनाए गए, जो जिसके साथ वो रहती थी, लिव एंड रिलेशनशिप में जिनके साथ रहती थी, उस लड़के ने कई लोगों के साथ संबंध बनाए। आखिरकार सारा मामला जो है अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन या वन स्टॉप सेंटर पर आटिका है और सारे मामले की जांच की जाएगी, तो जाहिर तौर पर बड़ा मामला, बड़ा खुलासा होने की उम्मीद जो है लगाई जा रही है। तो ये इसकी शक्ल नहीं दिखा सकते हैं। तो फिलहाल अब 2 समितियां जो हैं इस मामले में आगे आई हैं, नारी तो नारायणी और दूसरी जो सुधा झा की समिति है, वो इस सारे मामले में इन्वेस्टिगेशन करके इसी सारा मामला जो है उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने में लगी है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह। Yes, fight. Yes, fight is the right choice for you. Yeah, fight. Yes, fight is the right choice for you.
एसी 100 वर्षों से विश्वसनीय। एसी ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। करियर एसी 0% फाइनेंस आसान किश्तों में उपलब्ध। करियर एसी 100% कॉपर कॉइल। करियर एसी चलता जाए सालों साल। कूलर ही कूलर, एएसएम कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में एएसएम कूलर कूलिंग में नंबर 1। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक नियर फेडरल बैंक, जीटी रोड, पानीपत। 98122145